अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज 8 मई है। सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और वीडियो के अंत में एक इम्पोर्टेंट कमेंट हमने शामिल किया आपके कमेंट्स में से, तो वो ज़रूर सुनिएगा। साथ ही आने वाले दिनों में यानी आज से इसकी शुरुआत हो गई है, हम कोई एक या दो इम्पोर्टेंट कमेंट शेयर करेंगे आपकी वीडियो के लास्ट में, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए खबरें शुरू करते हैं। सऊदी अरब में गैरकानूनी तौर पर रहने वाले अजनबियों को पकड़ने के लिए चलाई जा रही मुहिम के तहत बीते हफ्ते 10,842 गिरफ्तारियां हुई है। सऊदी एजेंसी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोगों के आंकड़े 28 अप्रैल से 4 मई तक के हैं। गैरकानूनी अजनबियों को पकड़ने के लिए चलाई गई मुहिम की ज्वाइंट कमेटी ने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों में सबसे ज़्यादा जो वायलेशन रिकॉर्ड पर आए वो इकामा के हैं, यानी इनमें सबसे ज़्यादा लोग इकामा कानून को वायलेट कर रहे थे, जिनकी कुल तादाद 6,916 है। इसी तरह से 2,918 ऐसे लोग गिरफ्तार हुए जो सऊदी बॉर्डर लॉ को वायलेट कर रहे हैं, जबकि 1,008 लोग ऐसे गिरफ्तार हुए जो कि सऊदी लेबर लॉ को वायलेट कर रहे थे। कमेटी ने कहा कि सऊदी अरब की सरहद पार करके सऊदी अरब में गैरकानूनी तौर पर घुसने वाले 352 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 56% यमनी, 36% इथोपी, 8% बाकी नेशनलिटीज़ के हैं। कमेटी ने आगे कहा कि इसी पीरियड के दौरान 9 ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया जो गैरकानूनी तौर पर रहने वाले अजनबियों को ट्रांसपोर्ट या फिर रहने की सुविधा दे रहे थे। सऊदी अरब के पासपोर्ट और इमिग्रेशन कानून के तहत ऐसे खारजी वर्कर जो कंपनियों में काम करते हैं उनके लिए कानून अलग है, जबकि जो कफीलों के पास काम करते हैं उनके लिए कानून अलग है। सऊदियों के यहाँ जो काम करते हैं ऐसे गैर मुल्कियों को अरबी में अम्माला मंजिलिया कहा जाता है, जिसका मतलब डोमेस्टिक वर्कर होता है। जवाज़ात के ट्विटर पर इसी तरह का एक सवाल किया गया है जिसमें पूछा यह गया कि कंपनी का वर्कर हूँ, क्या मैं किसी कफील के यहाँ पर ट्रांसफ़र ले सकता हूँ। सऊदी पासपोर्ट और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जवाज़ात का कहना है कि ऐसे वर्कर जो कंपनी में काम करते हैं उनकी स्पॉन्सरशिप की ट्रांसफ़र यानी नकल कफ़ाला उनका कफ़ील के पास नहीं हो सकता। यहाँ आपको बता दें कि सऊदी अरब में जैसे कि आपको बताया दोनों के लिए कानून अलग है। डोमेस्टिक वर्कर की कैटेगरी बिल्कुल अलग है, जबकि जो कंपनी में लोग काम करते हैं उनका संबंध मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज से होता है, यानी उनका वर्क परमिट भी बनता है इकामा रिन्यूअल के साथ साथ। जबकि जो डोमेस्टिक वर्कर है उनका सिर्फ इकामा रिन्यू होता है और बहुत कम फीस उनको देनी होती है। जबकि कंपनी के वर्कर की बात करें तो इकामा के साथ साथ उनका वर्क परमिट भी बनता है और इंश्योरेंस की फ़ीस भी उनकी जमा की जाती है। और इसके अलावा भी सऊदी लेबर लॉ में उनके कानून काफ़ी अलग है। इसी तरह से एक और सवाल जवाज़ात से ये पूछा गया कि एग्ज़िट रीएंट्री वीज़ा 6 महीने का निकलवाया था, उसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया, यानी सफ़र ही नहीं किया बल्कि सफ़र का इरादा बदल दिया है, तो क्या ऐसे में फ़ीस वापस होगी या अगर हो सकती है तो वो किस हद तक होगी, यानी 100% फ़ीस वापस होगी या थोड़ा बहुत फ़ाइन लगकर फ़ीस वापस होगी। तो इस पर जवाज़ात का कहना है कि अगर एक बार फ़ीस जवाज़ात के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए और उसके बाद सर्विस जो आपको लेनी हो उस पर क्लिक किया जाए तो फिर फ़ीस वापस होने का चांस नहीं बनता। यानी कहने का मतलब यह है कि फ़ीस जमा हो गई लेकिन अभी सर्विस नहीं ली, यानी जो अकाउंट है कंपनी का या कफील का उसमें ही फ़ीस बाकी है, जवाज़ात के अकाउंट में फ़ीस नहीं पहुंची, तो ऐसे में तो फ़ीस वापस आ सकती है। लेकिन अगर सर्विस लेने के लिए क्लिक कर दिया और वो कबूल हो गई, फ़ीस कट गई, तो दोबारा उसकी कोई चांस नहीं होते, चाहे सफ़र किया हो या ना किया हो। सऊदी अरब में किंग फहद पुल के मैनेजमेंट ने कहा कि सऊदी अरब से बहरीन जाने के लिए सफ़र के लिए नेशनल आईडी कार्ड दिखाना ज़रूरी है। तवक्कलना एप्लीकेशन में अब डिजिटल वर्जन से काम नहीं चलेगा। किंग फहद पुल के मैनेजमेंट ने अपने बयान में कहा कि सऊदी अरब से बहरीन जाने के लिए सऊदी शहरियों और उनके साथ वालों की पहचान की संतुष्टि की जाएगी। बयान में कहा गया कि सऊदियों के लिए ज़रूरी होगा कि वो कोरोना वैक्सीन की 3 डोज लगवा चुके हों। 2 डोज लेने वाले सिर्फ उन सऊदियों को सफ़र की इजाज़त होगी जिन्हें दूसरी डोज लगवाए हुए 3 महीने से ज़्यादा बीत चुके हों। मैनेजमेंट का कहना है कि 16 साल से कम उम्र के सऊदियों को कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगवाने पर ही सफ़र की इजाज़त होगी, जबकि 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोविड मेडिकल इंश्योरेंस सफ़र की सबसे बुनियादी शर्त होगी। बयान में आगे कहा कि डोमेस्टिक वर्कर के लिए तवक्कलना ऐप में उनका रिकॉर्ड मोहसिन यानी इम्यून होना ज़रूरी है।
सऊदी अरब में जद्दा गवर्नरेट की कच्ची आबादी कमेटी ने ऐलान किया कि 12 कच्ची आबादियों को हटाने का काम शनिवार से दोबारा शुरू किया जा रहा है। बयान में आगे कहा गया है कि ईद के बाद जिन 12 मोहल्लों को हटाया जा रहा है उनमें बनी मालिक, अल वरूद, अल रवाबी, अल फजल, मुशरिफा, अल जामिया, रहाब, अल अजीजिया, रबवा, अल अदल, अल कवीज़ा, अल मुंतहजात, उम्मसलम और किलो 14 पूर्व शामिल है। कमेटी ने इन इलाकों में रहने वाले कच्चे आबादियों के निवासियों को नोटिस देने शुरू कर दिए हैं। यहाँ आपको बता दें कि कमेटी ने रमज़ान के दौरान काम को रोक दिया था। रमज़ान से पहले जद्दा में 22 कच्ची आबादियों को हटाने का काम पूरा किया गया था। जद्दा म्यूनसिपलिटी के स्पोकमैन ने अल अखबारी को बताया कि जद्दा शहर में 60 से ज़्यादा पुराने मोहल्लों को गिराया जाएगा। यहाँ रहने वालों को अच्छी रिहाइश दी जा रही है। सऊदी अरब में शनिवार 7 मई की शाम कोरोना के नए मरीज फिर से बढ़े हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 234 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि क्रिटिकल केसेस भी 53 हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि इलाज में चल रहे मरीजों में से अच्छी बात है कि कोई नई मौत नहीं हुई, लेकिन कुल मौत की तादाद अब तक 9099 है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपने बयान में आगे कहा कि कोरोना के नए मरीज रिकॉर्ड आने के बाद कुल केस 7,54,623 हो गए हैं। इसी तरह से 103 नई रिकवरी है, जिसके बाद 7,42,451 अभी तक कुल रिकवरी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 13,504 नए टेस्ट किए गए। सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन की दी जाने वाली कुल डोजेज की तादाद 65 मिलियन तक पहुंच गई है। तो दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस ही ख़त्म हो जाता है। बहुत ज़्यादा खबरें नहीं रखी, यानी अननेसेसरी जो खबरें होती है वो हमने नहीं रखी। वीडियो को लंबा करने के लिए सिर्फ 5 ही चुनकर न्यूज़ आपके सामने रखी है। तो इम्पोर्टेंट कमेंट ये है कि ज़ियाउद्दीन मलिक एक हमारे सब्सक्राइबर है या व्यूअर्स कह सकते हो, उन्होंने कमेंट ये किया कि मेरे ऊपर मास्क का फ़ाइन आया था 3 महीने पहले और अब मैं छुट्टी जाने वाला हूँ, तो क्या मैं जा सकता हूँ? बिना जमा किए रिप्लाई ज़रूर करना। तो यहाँ मैं आपके साथ साथ बाकी सभी जो देख रहे हैं उनको बता दूं कि मास्क के फ़ाइन से किसी भी तरह की कोई मुश्किल नहीं होने वाली है। ये तो बात हो गई छुट्टी की, यानी एग्ज़िट एंट्री वीज़ा की। अगर किसी को फाइनल एग्ज़िट यानी खुरूज पर भी जाना है तो भी कोई मुश्किल नहीं होगी, खुरूज भी जारी हो सकता है। लेकिन आप इसको बाकी जो सरकारी फ़ाइन होते हैं उससे कंपेयर बिल्कुल भी ना करें। यानी अगर ट्रैफिक का चालान है या कुछ और है तो उसमें जो नियम है पहले से चलता आ रहे हैं वही लागू होंगे। लेकिन जहाँ तक कोरोना से संबंधित यानी मास्क का फ़ाइन है, कर्फ्यू का फ़ाइन है या कोई और इसी तरह का फ़ाइन है जो कि कोरोना से संबंध रखता हो, तो उसमें किसी भी तरह की कोई मुश्किल नहीं हो रही है। आप आराम से छुट्टी जाए, खुरूज जाए, किसी भी तरह की कोई मुश्किल नहीं होगी, ना ही एयरपोर्ट पर होगी और ना ही छुट्टी या खुरूज जारी करा दे टाइम होगी। तो बहुत शुक्रिया, आप वीडियो पर अंत तक बने रहें। इंशाल्लाह हम 1 या 2 कमेंट कल और शामिल करेंगे वीडियो के लास्ट में, और आहिस्ता आहिस्ता और जो भी कुछ इम्प्रूवमेंट है वो करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा टाइम में मुश्किल हो रही है, कभी किसी टाइम वीडियो आती है, कभी किसी टाइम, तो इसको भी ठीक करेंगे। बहुत शुक्रिया, आप इंतज़ार करते हैं और कभी कभी कई दिनों का गैप लग जाता है, उस बीच कमेंट भी करते हैं। तो बहुत शुक्रिया इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। हम जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।